सवाल ये नहीं कि वो लोग कहाँ गए, सवाल ये है कि उन्हें मिटाया किसने और क्यों। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो आखिरी में सच सामने आएगा वो आपको चैन से सोने नहीं देगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की असली कहानी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश, इतना बड़ा कि पूरा यूरोप इसमें समा जाए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आबादी का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ समुद्र के किनारे रहता है। देश का बीच का हिस्सा, जिसे आउटकैक कहा जाता है, हजारों किलोमीटर तक खाली पड़ा है। न शहर, न गांव, न इंसानी आवाज, सिर्फ लाल मिट्टी, जलती हवा और एक अजीब सा डर जो बिना वजह महसूस होता है। सवाल बहुत सीधा है, क्या कोई जमीन अपने आप इतनी वीरान हो जाती है? हमें बताया जाता है कि यहाँ रेगिस्तान है, पानी नहीं है और मौसम बहुत कठोर है, लेकिन अगर यही वजह होती तो दुनिया के दूसरे रेगिस्तान भी इतने खाली होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा क्या हुआ? असल सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया कभी खाली था ही नहीं। आज से लगभग 60,000 साल पहले, जब दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में सभ्यता ने जन्म भी नहीं लिया था, तब यहाँ इंसान रहते थे। ये थे एबोरिजिनल लोग। ये लोग जमीन के मालिक नहीं थे, बल्कि जमीन के हिस्से थे। वो जमीन को सुनते थे, उसके इशारे समझते थे। जिस जगह आज इंसान प्यास से मर सकता है, वहीं ये लोग हजारों साल जिए। उन्हें पता था पानी जमीन के नीचे कहाँ छुपा है, कौन सा पौधा जहर है और कौन सा पौधा जान बचा सकता है। वो जमीन को जलाते थे, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं, संतुलन बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने इस जमीन को चुप करा दिया। साल था 1788। समुद्र के रास्ते बड़े बड़े जहाज आए। इन जहाजों में कोई साधारण लोग नहीं थे, ये थे ब्रिटेन के अपराधी, चोर, हत्यारे, कैदी। ब्रिटेन की जेलें भर चुकी थीं और ब्रिटेन को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने अपराधियों को दुनिया से दूर फेंक सके, और ये ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक खुली जेल बन गया। जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को इंसान नहीं माना। उन्होंने कहा ये जमीन बिल्कुल खाली है। इस झूठ का नाम दिया गया टेरा नलियस, मतलब एक ऐसी जमीन जिसका कोई मालिक नहीं। और जब जमीन का कोई मालिक नहीं होता तो वहाँ रहने वाले लोगों को मारने में कोई अपराध महसूस नहीं होता। इसके बाद जो भी हुआ वो धीरे धीरे नहीं हुआ, बहुत तेजी से हुआ। गांव के गांव मिटा दिए गए, कभी गोली से, कभी जहर मिलाई गई खाने से, कभी जानबूझकर फैलाई गई बीमारियों से। एबोरिजिनल लोगों को शिकार की तरह मारा गया और दुनिया चुप रही। किसी देश ने मदद नहीं की, किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये सब सभ्यता फैलाने के नाम पर हो रहा था। सबसे डरावनी चीज थी कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। हजारों बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया गया, ताकि उनकी भाषा, उनकी पहचान और उनका इतिहास हमेशा के लिए मिट जाए। आज इसे कहा जाता है स्टोलन जनरेशन। जब एबोरिजिनल लोग हटे तो सिर्फ इंसान नहीं हटे, जमीन के समझने वाला ज्ञान भी चला गया। अब कोई नहीं जानता था कब जंगल को जलाना है और कब नहीं। नतीजा ये हुआ कि जंगल आग में बदल गए, पानी सूख गया और जमीन धीरे धीरे मरने लगी। आज जब हम आउटकैक को देखते हैं तो हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि वो जमीन आज भी अकेली है। आज ऑस्ट्रेलिया अमीर है, शहर चमकते हैं, लेकिन देश का दिल आज भी सुना है। रात को अगर आप वहाँ खड़े हो तो हवा की आवाज चीख जैसी लगती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है। कुछ जमीनें मौसम से नहीं, इंसानों की क्रूरता से खाली होती है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी ये सच जान सके। और अगर आप ऐसे ही दुनिया के और भी रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इतिहास जब बोलता है तो डर पैदा करता है।